नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ीगला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा डायरी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि आने वाला समय नई तकनीक, इनोवेशन और नई सोच का है। आज का युवा केवल नौकरी पाने तक सीमित नहीं रहना चाहता, बल्कि स्वयं का उद्यम स्थापित कर रोजगार देने वाला बनना चाहता है। हरियाणा सरकार का प्रयास है कि युवाओं के सपनों और उनके नए आइडिया को सही मार्गदर्शन, तकनीकी सहायता, प्रशिक्षण और वित्तीय सहयोग उपलब्ध करवाकर उन्हें धरातल पर उतारा जाए। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गुरुग्राम विश्वविद्यालय में आयोजित जन एच स्टार्टअप समिट युवा उद्यमी चौपाल में जन जेड युवाओं और युवा उद्यमियों से सीधे संवाद किया। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य किसी औपचारिक मंच से भाषण देना नहीं, बल्कि युवाओं के बीच बैठकर उनके विचार सुनना, उनकी चुनौतियों को समझना और उनके सवालों का सीधे जवाब देना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाला समय नई टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और नई सोच का है। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया है कि वे बदलती तकनीक के साथ स्वयं को अपडेट रखें और अपने विचारों को केवल विचार तक सीमित न रखते हुए उन्हें स्टार्टअप और सफल उद्यम में बदलने का प्रयास करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार शिक्षण संस्थानों, उद्योग जगत, स्टार्टअप्स और सामाजिक संस्थाओं को एक मंच पर लाकर युवाओं को आगे बढ़ने के अवसर उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि इस समय प्रदेश में 12,500 स्टार्टअप हैं। उन्होंने आह्वान किया कि प्रत्येक स्टार्टअप अपना एक और नया स्टार्टअप खड़ा करे, ताकि प्रदेश में 25,000 से ज्यादा स्टार्टअप का नेटवर्क खड़ा हो सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार युवाओं के सपनों को पंख देने के लिए उनके साथ खड़ी है। हम बड़ी गति से फास्ट ग्रोइंग है, आगे गति से बढ़ रहे हैं। आज बच्चों के पास एक विजन भी है, उनकी एक सोच भी है, क्योंकि वो मैंने कहा है कि आजकल जमाना ऐसा है कि वो हर व्यक्ति से जुड़े हुए हैं। सोशल मीडिया का ऐसा नेटवर्क हमारे पास है कि बच्चा जो आगे सोच रहा है उसको हेल्प करिए, बच्चे को समय दीजिए। माँ बाप से कहूंगा उनके साथ बैठना भी चाहिए, हमें उनकी बात भी सुननी चाहिए। बात सुन करके जो वो करना चाहते हैं उसके अंदर हेल्प करनी चाहिए। 200-250 2014 से पहले स्टार्टअप थे। आज इन 12 वर्षों के अंदर हरियाणा में 12,500 स्टार्टअप हैं। 12,500 और 12,500 में से यश जी 17 यूनिकॉर्न में तब्दील हो गए हैं। 17 स्टार्टअप यूनिकॉर्न में गए हैं, जिनकी 100 करोड़ से ज्यादा की टर्नओवर है। यूनिकॉर्न के अंदर तब्दील हुआ है और आपके सामने है। इसी से आप अंतर लगाइए कि देश किस गति से बदला है। मैं यूथ से भी ये कहना चाहूंगा, अच्छी बात है कि आप जो सोचा है, आप नौकरी खोजने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बनिए। एक तो नौकरी खोजता है, स्टार्टअप्स के अंदर तो आप नौकरी देने वाले बनते हैं। ये आपने स्टार्टअप शुरू किया यश जी 2000, अभी बता रहे थे ना, मैं सुन रहा था, 2000 के करीब में आपने युवाओं को रोजगार दिया है, स्टार्टअप शुरू किया। ये प्रेरणा है जी। और मैं तो स्टार्टअप्स को बुलाता भी हूं, और उसके लिए हमने स्टार्टअप्स पॉलिसी भी बनाई है। स्टार्टअप्स पॉलिसी के साथ बच्चों को किसी प्रकार की अपना काम खड़ा करने में समस्या भी ना आए। अभी हम यूनिवर्सिटी में बैठे, हमारे वाइस चांसलर बैठे हैं, अभी बुलाया भी था। मैंने पिछले बजट के अंदर इस बात की घोषणा की थी कि बच्चे अगर हमारे यूनिवर्सिटी विषय के ऊपर रिसर्च करती है तो उसको हम 20 करोड़ रुपए का वो फंड मैंने अलॉट किया था। सभी यूनिवर्सिटियों को वो मैंने जारी भी किया है, ताकि बच्चे हमारे रिसर्च करें, नई नई चीज के ऊपर रिसर्च करें। और नई चीज पे रिसर्च करेंगे। लगभग मेरे पास 600-700-800 के करीब एप्लीकेशनें फाइनल हुई है। काफी एप्लीकेशनें, सुझाव लोग बच्चों के आए थे कि हम इसके ऊपर रिसर्च करना चाहते हैं, इस पे रिसर्च करना चाहते हैं। बहुत सारी अलग अलग यूनिवर्सिटी के पास आई है, और उनमें से जो भी मान ले उसका प्रोडक्ट बनता है या कोई आइटम बनती है, रिसर्च करने के बाद जिसका समाज को लाभ होता है, तो वो हमारे यूथ को भी उसका लाभ मिलेगा। हम उसके ऊपर भी गति से काम कर रहे हैं, ताकि हमारे स्टार्टअप्स को आगे बढ़ा सके। और इसके साथ साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने मुद्रा बैंक की योजना चलाई जी। मुद्रा बैंक के माध्यम से कि यूथ को अगर वो अपना काम करना चाहता है तो उसको पैसे की दिक्कत ना आए, उसको आगे बढ़ाया जा सके मुद्रा बैंक योजना के तहत।
और उसका भी बहुत बड़ा बजट मुद्रा बैंक के तहत यूथ को पहुंचाने का काम किया है। देश भर के अंदर अगर हम बात करें 100 यूनिकॉर्न बन चुके हैं। फिलहाल हरियाणा डेयरी में इतना ही। और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।